गढ़ पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप चुनाव जीत पाएंगे या फिर भाजपा का ही वोट काट के भाजपा के हार का कारण बनेंगे। देखिए, संजय जायसवाल का गढ़ है पश्चिमी चंपारण। 3 बार से संजय जायसवाल वहां से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। उससे पहले उनके पिता भी यहां से जीत चुके हैं और इस बार मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से ही लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण में जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर सिर्फ वोट काट के भाजपा के हार का कारण बनेंगे। हम आपको एक एक डाटा दिखाएंगे, हम आपको वहां का पूरा समीकरण बताएंगे और यकीन मानिए पूरे डाटा को देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाइएगा और अनुमान आपको लग जाएगा कि पश्चिमी चंपारण 2024 लोकसभा चुनाव में वहां क्या हो सकता है और वहां का परिणाम क्या होगा। पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट 2009 में परिसीमन के बाद बना। इससे पहले बेतिया कहा जाता था और यहां का जो इतिहास है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। वर्तमान में संजय जायसवाल जी वहां से सांसद हैं और इससे पहले रोचक बात आपको यह बताते हैं कि ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म करने के लिए संजय जायसवाल के पिताजी ने राजनीति शुरू किया था। देखिए, एक आर्टिकल हमने देखा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल ने बेतिया की सड़कों पर एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन में ब्राह्मणों के राजनीतिक प्रभुत्व को चुनौती दी थी। यानी इससे पहले ब्राह्मणों का वहां बोलबाला था, ब्राह्मणों के राजनीति में जो है एक अलग पकड़ थी और उस पकड़ के खिलाफ जो है संजय जायसवाल जी के पिताजी ने जो है राजनीति शुरू किया था। डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल जो कि संजय जायसवाल के पिताजी हैं, 1996 के चुनाव की बात करें, 98 की बात करें, 99 की बात करें, 3 बार वो वहां से जीते। उसके बाद जो है एक प्रमुख नाम जो है वो रघुनाथ झा का आता है। रघुनाथ झा आरजेडी से आते हैं और सबको इन्होंने चौंका दिया था 2004 में। डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल यानी कि जो संजय जायसवाल के पिताजी हैं उनको हरा के 3 बार के बाद चौथा चुनाव में जो है किसने हराया? रघुनाथ झा ने। याद रखिएगा, रघुनाथ झा का नाम आगे आपको और डिटेल में समझ में आएगा। उससे पहले इस सीट का जो है इतिहास थोड़ा बहुत जान लीजिए। कमलनाथ तिवारी ने जो है यहां 3 बार जीत दर्ज किया था, 1962 में, 67 में, 71 में। अब आ जाते हैं वर्तमान स्थिति में। देखिए, संजय जायसवाल कोई छोटे मोटे वहां के नेता नहीं है, 3 बार सांसद बने हैं और सबसे रोचक बात यह है कि तीनों बार जीत का आंकड़ा जो है वो बढ़ते गया है। 2009 में पहली बार संजय जायसवाल जी वहां सांसद बनते हैं, मात्र 47,000 वोट से जीत इनकी दर्ज होती है। उसके बाद 2014 में 1.1 लाख वोट से जीतते हैं, यानी दुगना अंतर हो जाता है। उसके बाद 2019 में 2.92 लाख हो जाता है, यानी कि 2 गुना से भी अधिक। यानी हर बार जिस संजय जायसवाल का वोट का अंतर जो है, जीत का अंतर जो है वो बढ़ता है। क्या उस संजय जायसवाल को मनीष कश्यप हरा पाएंगे? अब तक का ये सारा डाटा देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि संजय जायसवाल वहां पे एक जो है दिग्गज नेता है और उनका गढ़ माना जाता है। खास करके जब वो भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं तो एक तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ और दूसरा संजय जायसवाल जैसा 3 बार का सांसद, तो इन्हें हराना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन अब जो है, अब का आंकड़ा जब आप सुनिएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। नया ट्विस्ट है, देखिए ध्यान दीजिए। 3 बार जो है उनके पिताजी यहां से सांसद बने और चौथा बार में रघुनाथ झा 2004 में आते हैं और मदन प्रसाद जायसवाल को जो है चुनाव हरा देते हैं। कहीं ना कहीं ये चौंकने वाली बात थी उस समय के लिए, हर कोई हैरान था। और वही हाल इस बार कहीं फिर से ना हो जाए अपने पिताजी की तरह। 3 बार जीतने के बाद चौथा बार डॉक्टर संजय जायसवाल जी की भी हार ना हो जाए, कहीं त्रिपुरारी कुमार तिवारी जो है वो रघुनाथ झा वाला काम न कर दे, लोगों को चौंका न दे। इस पे भी चर्चा कहीं ना कहीं हो रही है। कारण समझिएगा, देखिए मदन प्रसाद जायसवाल 3 बार रहे, इनके बेटा संजय जायसवाल 3 बार रहे और बिहार की राजनीतिक में इस वक्त वंशवाद की चर्चा खूब हो रही है, परिवारवाद की चर्चा खूब हो रही है और खास करके मनीष कश्यप हर जगह परिवारवाद के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो लालू परिवार हो या कोई भी हो। और ऐसे में जो मनीष कश्यप की मजबूती है वो मजबूती और ज्यादा मजबूत हो जाता है पश्चिमी चंपारण में, क्योंकि वहां भी
मदन प्रसाद जायसवाल के बाद उनके बेटा संजय जायसवाल जो है वो चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बात को लेके मनीष कश्यप ने मुद्दा भी बनाया है और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहां 15 वर्ष और 10 वर्ष से एक ही नेता रहते हैं वहां पब्लिक में एक अलग तरह का सेंटिमेंट बना हुआ रहता है, नेताओं से मन भर जाता है, लोग उब जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी वर्तमान जो वहां के नेता रहते हैं उनके खिलाफ वोटिंग होती है। तो एक तो जातीय समीकरण आपने समझ लिया, जैसे रघुनाथ झा ने जो है कमाल किया था वैसे त्रिपुरारी तिवारी भी कर सकते हैं उर्फ मनीष कश्यप। दूसरी बात, यहां हमेशा से ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा था, इस आर्टिकल के द्वारा पता चलता है। और मनीष कश्यप को न सिर्फ एक जाति, न सिर्फ उनकी जाति बल्कि हर जाति के लोग, खास करके गरीब मजदूर साधारण परिवार के लोग जो है वो इतना प्यार कर रहे हैं कि लोगों के लिए जो है भाजपा के लिए और वहां के दिग्गज नेताओं के लिए सिरदर्द बन गए हैं मनीष कश्यप। और न सिर्फ जो है लोग इनके लिए आ रहे हैं बल्कि देखिए जोश में महिला तक जो है हाथ उठाई हुई दिखाई देगी आपको। देखिए लोगों का जोश, किसी नेता में इस तरह का लोग आपको जो है नहीं दिखेंगे, हर व्यक्ति का हाथ जो है वो उठा हुआ है और इससे पता चलता है कि यह हाथ जो है वो मनीष कश्यप को आशीर्वाद दे रहा है। और मनीष कश्यप जो है वो एक साधारण परिवार का लड़का जो बाहर निकल के लोकसभा जैसे चुनाव में जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनको लोगों का समर्थन मिल रहा है। और भाजपा का गढ़ संजय जायसवाल जी का गढ़ में कहीं ना कहीं मनीष कश्यप भारी दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और यह संभव है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2024 लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से जीत दर्ज करके दिल्ली जाएंगे और दिल्ली के सांसद भवन में बैठ के पश्चिमी चंपारण की बात करते हुए नजर आपको आ सकते हैं। आपको क्या कुछ लगता है? डाटा जो हमने बताया उस पर आप जो है वो क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।